सो हेलो ट्रेडर। सो आई होप यू डूइंग वेल। सो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे चार्ट पे थोड़ा सा बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में। फाइनली हम बता रहे हैं कि आज हम लोगों ने कोई यहाँ पे ट्रेड प्लेस ही नहीं किया। ठीक है, फाइनली आज का जो दिन था नो ट्रेड वाला था करके। क्यों नहीं किया हम लोग करके? क्योंकि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग जो हम लोग प्लान जो एंट्री बनाते थे मार्केट ने वैसा बिहेव नहीं किया, और उसके बाद मार्केट क्या किया, तो लो वॉल्यूम में फिर मार्केट यहाँ पे ट्रेवल करने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमने यहाँ पे अवॉइड कर दिया ट्रेडिंग करने का। मार्केट क्या कर दिया, देखिए कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी कर दिया अच्छा खासा। ठीक है, इसको बोलते हैं फुल फुल रिकवरी मार्केट ने कर दिया। सोचिए कि जितना 400 पॉइंट नीचे गिरा था, मार्केट ने 300 पॉइंट कवर भी कर लिया। ठीक है, तो एक दिन में मार्केट जब इस तरह का वोलेटिलिटी क्रिएट कर दिया, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड का कोई प्लानिंग नहीं किया करके। ठीक है, और ये मार्केट का जो बिहेवियर था, और ये ऑलरेडी ये एक 19 जून को, ठीक है, मार्केट ने ऑलरेडी इस तरह का किया हुआ था करके। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बैक टेस्ट किया हुआ डेटा को, तो मुझे पता रहता है करके। ठीक है, तो मैंने इसको रिलेट कर लिया उससे। जब मुझे लगा कि नहीं, अगर मार्केट अगर 19 जून को वैसा किया है करके, अगर इस तरीके से आया और रिकवरी किया है करके, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम सेलिंग साइड में या फिर यहाँ पे जो भी होगा, हमें यहाँ पे सेलिंग साइड में यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे कोई सेल करने वाले नहीं है। ठीक है, और बाई करने वाले भी हम यहाँ पे नहीं रहेंगे करके। ठीक है, क्योंकि बाई में भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बाइंग जो भी हो रही है ना, एक सपोर्ट से यहाँ पे जा रही है अच्छा खासा। ठीक है, लेकिन सपोर्ट से भी बाइंग जो जा रही है ना, वो डायरेक्ट नहीं जा रही है, वहाँ पे ट्रैपिंग करते 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 निकले, लो वॉल्यूम करते करते निकलते, फिर फाइनली मार्केट ने यहाँ से वॉल्यूम को जनरेट करना शुरू किया। तो यहाँ तक तो मार्केट का काफी लो वॉल्यूम ही था करके। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे कुछ भी कर सकता था। मार्केट क्यों कुछ भी इसलिए कर सकता था क्योंकि मार्केट में जो भी ये बाहर आए थे, छोटे छोटे कैंडल्स आए थे बाहर, इसका मतलब ये जस्ट एक रिटेल बार थे। ठीक है, तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इनको रिमूव भी कर सकता था इस तरीके से, क्योंकि मार्केट में एसएल जमा हो चुके थे। ठीक है, मार्केट ट्रेंड लाइन से बना रहा है यहाँ पे इस तरीके का। ठीक है, प्लस में एक यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने सपोर्ट पे होल्ड किया है। तो जब ये होल्ड किया होगा करके, और इस तरह का डब्लू कोई पैटर्न इस तरह का बनाएगा मार्केट, ऑब्वियस सी बात इस तरीके का, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे बहुत सारे बायर्स यहाँ पे जमा हो गए होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट को और नीचे भी आने में कोई यहाँ पे शंका नहीं रहेगा, नीचे भी मार्केट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ना सेलिंग साइड में ट्रेड बनाया और ना यहाँ पे बाइंग साइड में बनाया, फिर हमने अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने ट्रेड बनाना चाहिए, कहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, फोर्सफुली हमें नहीं करना चाहिए। जब आपको सेटअप के अकॉर्डिंग कोई एंट्री नहीं मिलती है, तो आपको फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात होती है। अपने रूल को हमें फॉलो करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट देखिएगा, यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग दिया, फ्लैट ओपनिंग देने के साथ मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग रैली किया। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रैली कर रहा था ना, अगर मार्केट एक यहाँ पे छोटा सा पुलबैक इस तरीके से देता ना, तो मैं यहाँ पे सेलिंग के साइड में यहाँ पे हम ट्रेड बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कोई करेक्शन ही नहीं दिया, जब पुलबैक ही नहीं दिया करके, जब मार्केट सीधे सीधे रन करती है ना, तो हमें कभी भी इस तरीके सीधे सीधे जो रन मार्केट करती है, हमें कभी उसमें जंप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप सोचिए कि नहीं हम यहाँ से जंप करके सेलिंग का अपना प्लान करेंगे, मार्केट वहां से रिवर्स भी कर सकती है। ठीक है, ये भी चीज होता है। क्यों होता है करके, क्योंकि देखिए कि ये मार्केट प्रीवियस डे मार्केट का क्या, ये एक लो है प्रीवियस डे मार्केट का। अब इससे बात है, यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे, रिटेल सेलर, मार्केट हो सकता है मार्केट को निकालने के लिए इस तरीके से चला जाएगा, तो आपको यहाँ से निकाल सकता है। ठीक है, यह भी एक अच्छा सपोर्ट है हमारा। ठीक है, इसको मार्केट ब्रेक करेगा, ऑब्वियस बात है जब ब्रेकआउट जैसे होगा तो यहाँ पे कौन एक्टिव होंगे, रिटेल सेलर्स। ऑब्वियस बात है जब यहाँ पे आप सेलिंग कीजिएगा, मार्केट आपको निकाल देगा इस तरीके से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ऐसे ऐसे जब मार्केट सीधे सीधे निकलती है, तो हमें यहाँ पे चलती हुई ट्रेंड में या फिर चलती हुई मार्केट में हमें कभी बीच में जंप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे सिनारियो में आपको एंट्री बनाना होगा, तब एंट्री तभी बना सकते हैं, यहाँ पे आया मार्केट एक रिट्रेसमेंट देता है 50-60% तक, तो फिर आप बना सकते हो, लेकिन विथ लॉजिक्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 50-60 पे अगर हम रिट्रेसमेंट पे पुल बैक बनाए या पुल बैक पे अगर हम एंट्री बना रहे हैं, तो क्या एक्चुअल में मार्केट में बिलो साइड में कोई स्टॉप लॉस है या, ठीक है, तभी आप यहाँ पे प्लान करोगे, या फिर अन्यथा विदाउट स्टॉप लॉस यहाँ पे ब्लाइंडली यहाँ पे कोई यहाँ पे पुल बैक पे भी प्लान नहीं करोगे आप। ठीक है, ये चीजों को आपको देखना पड़ता है। प्लस में प्रीवियस डे मार्केट बिहेवियर को थोड़ा सा आप देखिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्लान यहाँ पे बनाएंगे पुल बैक पे। तो पुल बैक प्लान बनने का सिंपल रीजन हम बता रहे हैं यहाँ पे, क्यों हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में देखिएगा आज तो क्या हुआ था कि कल का जो मार्केट था, लास्ट मोमेंटम में कल मार्केट इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर साइड में स्टॉप लॉस यहाँ पे कोई बचा नहीं करके। ठीक है, ऊपर साइड में कोई स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे काउंटर नहीं करेंगे। ठीक है, जब ऊपर साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं, मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग देखा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जब सेलिंग आ रही है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, तो ऊपर साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो ऊपर साइड में मार्केट जाने की कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं, तो मार्केट जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग से आ रही है करके, तो ऑब्वियस सी बात है हम नीचे वाले, ये वाला सपोर्ट है एक जोन और एक एक सपोर्ट है जोन। ठीक है, तो जब मार्केट क्या होता है, जब नियर तो सपोर्ट जाता है, तो हम फिर सपोर्ट पे वाले जो बायर्स होते हैं, हम फिर उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, हम फिर ऊपर वाले यहाँ पे जो सेलर्स बचे हुए हैं, जो यहाँ पे जो भी जो थोड़ा मोड़ा सेलर्स होंगे या फिर जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे सेलर्स होंगे, फिर हम उनको टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है,
हम फिर टारगेट किसको करेंगे, जो ये वाले सपोर्ट को टारगेट कर सकते हैं, फिर ये वाला सपोर्ट को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या होता है, जब मार्केट नियर द अगर सपोर्ट जाता है तो हमें सपोर्ट वाले को टारगेट करना चाहिए, जब मार्केट नियर टू द रेजिस्टेंस जाते हैं तो उस वक्त हमें रेजिस्टेंस वाले को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग इस तरह से जब एक सेलिंग आ रही है करके, तो हमें कभी भी इसके अगेंस्ट में यहाँ पे बाई भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, या फिर हम इनको टारगेट नहीं करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हम फुल वेव पे ट्रेड बनाने के लिए इसलिए यहाँ पे थे, अपना फुल कंफर्मेशन था कि ऊपर साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, अगर बिलो साइड में हमारा यहाँ पे क्या एक सपोर्ट दिख रहा है, तो ऑब्वियस बात है इस सपोर्ट बहुत सारा यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ही बाइंग करने की कोशिश करेंगे और मार्केट इनको रिमूव इस तरह से कर देगा करके, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे सपोर्ट को टारगेट कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे प्लान कर रहे थे पुल बैक में, ठीक है। लेकिन क्या मार्केट हमारे अकॉर्डिंग पुल बैक पे आया, मार्केट नहीं आया, ठीक है। तो जब मार्केट उस तरीके से जब नहीं आता करके, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ पे कोई एंट्री यहाँ पे हम लोग नहीं बनाए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम लोग यहाँ पे ट्रेड छूट गया, मार्केट पुल बैक दिया ही नहीं करके, ठीक है। सेकंड देखिएगा, मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे आया डे लो को ब्रेक कर रहा था, स्विंग को ब्रेक कर रहा था, ठीक है, इस तरह से ब्रेक करके सेलर को यहाँ पे इकट्ठा कर रहा था, ठीक है। अभी इकट्ठा कर रहा था ना, तो मेरा यहाँ पे क्या व्यू था करके कि मार्केट एक पुल बैक देगा तो हम फिर एंटर बनाएंगे सेलिंग साइड का, नॉट बाइंग साइड का, ठीक है। क्योंकि अगला जो मार्केट का सपोर्ट था ये सपोर्ट था, ठीक है, अगला मार्केट ये सपोर्ट था करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड थे, क्यों, मार्केट क्या करेगा, एक यहाँ पे अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देगा, फिर हम यहाँ से सेलिंग, फिर हम जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए मार्केट ने क्या किया, एक चीज देखिए, हमने एक इसको ड्रॉ किया हुआ था क्योंकि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बन रहा था, क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस था। तो मेरा कन्फर्मेशन क्या था कि मार्केट अगर इसको एक बार थोड़ा सा भी ब्रेक कर देता ना, तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग साइड में चले जाते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया, तो फिर हम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहे, नहीं रहे हम फिर सेलिंग करने का, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे और भी लोग जो लोकल्स होंगे, जो मतलब जो रिटेल्स होंगे, वो भी तो यहाँ पे सेल कर देंगे ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। और ये भी देखिए, जो मार्केट सोचे कि जो लोअर लो जो इस स्विंग के ब्रेकआउट पे जो सेलर आ भी रहे करके, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, इस स्विंग के ऊपर ही लगेगा ना, ऑब्वियस ही बात है। स्विंग के ऊपर लगाएंगे तो मार्केट उनको एक बार तो ब्रेक तो करना चाहिए था ना, क्योंकि मार्केट उनको एक बार ब्रेक भी करता तो ये सारे रिटेलर्स भी हंट भी हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे मार्केट हमें फॉल देखने को मिल सकता था, ठीक है। तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट बिहेव नहीं किया, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया और यहीं से सेलिंग आ गई इतना, ठीक है। जब सेलिंग आ गई तो फिर यहाँ पे ट्रेड खत्म, ठीक है। मैंने फिर नहीं किया, फिर यहाँ पे वेट किया, फिर यहाँ पे और भी थोड़ा वेट किया। वेट करने के बाद मार्केट क्या चला, यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट मार्केट ने बनाया, होल्ड किया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया और यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। तो अभी से बात है, जब भी मार्केट नीचे आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, बायर को भी अकुमुलेट कर रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे बायर को अकुमुलेट किया फिर गिर गया, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा भी ये चीज कन्फर्मेशन क्या था करके कि मार्केट क्या करेगा, इस वाले जोन को थोड़ा सा ब्रेक करेगा या फिर थोड़ा सा और अच्छा खासा इनको एक डीप करेक्शन देता करके, इस तरीके से। तो फिर हम यहाँ पे जानने के इंटरेस्टेड रहते, लेकिन मार्केट ने काफी छोटा सा करेक्शन दिया, जब छोटा सा करेक्शन दिया तो इसलिए फिर हम यहाँ पे भी इंटरेस्टेड नहीं रहे सेलिंग करने का, फिर हम छोड़ दिए करके यहाँ पे भी, ठीक है। तो आज मार्केट जो कर रहा था ना, आज काफी छोटा छोटा करेक्शन दे रहा था, छोटा छोटा करेक्शन देके ही निकल रहा था करके, तो फिर इसलिए फिर कोई इंट्रेड फिर बना नहीं करके, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट क्या किया, फाइनली इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट है। अभी सपोर्ट को हम यहाँ पे दिखा देते हैं कैसा सपोर्ट है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए करके। अगर हम यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या दिखता है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से एक रैली किया हुआ है, ठीक है, अब इस बात है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस वाले सपोर्ट को ड्रॉ कर लेंगे, एक जोन ड्रॉ कर लेंगे बॉडी टू वीक इस तरीके का, और ये मार्केट में एक जोन बन जाएगा, ये एक सपोर्ट, ठीक है। मार्केट यही सपोर्ट से एक रैली किया हुआ है करके, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं थे यहाँ पे बाइंग साइड में, ठीक है। तो हम लोग चलते थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। मार्केट क्या किया, इस सपोर्ट जोन के पास आया, काफी होल्ड किया, बायर को इकट्ठा किया, इकट्ठा भी किया, ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक भी नहीं किया, ठीक है, और यहीं से एक स्ट्रॉन्ग रैली करके यहाँ से निकलने लगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से जब पूरे रिटेलर्स भी यहाँ पे बाई करेंगे, तो ऑब्वियस बात है हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड यहाँ पे प्लानिंग नहीं बना था, ना बाइंग साइड का ना सेलिंग साइड का, कुछ भी नहीं। यहाँ पे जस्ट हम वेट एंड वॉच कर रहे थे यहाँ पे कि अब मार्केट अब क्या कर रहा है। तो मेरा प्लानिंग था क्या कि अगर मार्केट क्या करेगा, क्योंकि अगर जो भी ये बाई कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, अगर जो भी यहाँ से ये सब बाई कर रहे हैं यहाँ से, तो स्टॉप लॉस 3 का जमा हो जाएगा, प्लस इस ट्रेंड लाइन से मार्केट बना रहा था। तो मार्केट क्या करेगा, अगर इस वाले हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये वाला मार्केट का हाई है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब है करके, ठीक है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो अभी इस बात यहाँ पे बायर्स के क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जब बायर्स एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड हम बना सकते थे, ठीक है। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ऊपर साइड में स्टॉप लॉस था नहीं, स्टॉप लॉस कहाँ था, डाउन साइड में यहाँ पे बाहर के थे, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान बना सकते थे। लेकिन प्लान क्यों नहीं बनाए, उसके हम लोग आगे थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो मार्केट देखिएगा, मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे कि देखिए अब जो क्या हुआ था थोड़ा सा समझिए, क्योंकि देखिए फिर ना एक मायने में यहाँ पे आया था बायर का प्लान यहाँ पे ट्रेड करने का, ठीक है।
क्यों आया था, इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक समझिए कि क्यों आया था। क्योंकि क्या होता है कि जब बायर्स आया ना, तब देखिए बायर्स तो यहाँ पे आया, लेकिन ऑब्वियस से बात है मार्केट में सेंटीमेंट क्या है, यहाँ पे सेलिंग का सेंटीमेंट है, ठीक है, ये भी चीज है। आपको दोनों तरीके से सोचना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में देखिएगा जो सेंटीमेंट है क्या है, सेलिंग का यहाँ पे सेंटीमेंट, सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेल कर रहे हैं यहाँ पे यार, सेल कर रहे हैं, ठीक है, obvious बात है। तो जैसे इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करेगा, तो जैसे मार्केट यहाँ पहुंचेगा तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो मार्केट जो ऊपर जा रहा है किस तरीके से जा रहा है, सेलर को ट्रैप करके हुए जा रहा है, ठीक है। जैसे मार्केट ऊपर ने ब्रेक किया, ऑब्वियस बात है, अब ऊपर ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो देखिएगा मार्केट में एक रेजिस्टेंस हो गया, अब ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला जोन को ड्रॉ कीजिएगा तो एक रेजिस्टेंस हो गया। अब इस रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, सेलिंग आ रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो जब सेल कर रहे हैं तो मार्केट इनको इस तरीके से ब्रेक डाउन दिया, तो कि और सेलर को यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया, ठीक है, मार्केट अच्छा खासा उनको एम पैटर्न भी बना दिया, नेकलाइन का ब्रेकआउट भी कर दिया, ठीक है। और मार्केट क्या कर रहा है, इन सेलर्स को अट्रैप करके मार्केट फिर से इन्होंने क्या किया, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, देन कंटिन्यूएशन, फिर ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूएशन, ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूएशन। जब मार्केट इतना समय जब सेलर को समय दे रहा करके कि अब तुम चले जाओ डाउन में, अब तुम चले जाओ डाउन में, तो फिर यहाँ पे कॉन्फिडेंट आ जाता करके कि मार्केट अब यहाँ पे ऊपर की तरफ रैली करने वाला है, डाउन साइड में जाने वाला तो है नहीं बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा कन्फर्मेशन ये था कि अगर मार्केट यहाँ से, अगर यहाँ से 50 लगाते हैं तो अप्रोक्स 50-60% का एक जोन आ रहा था, तो मार्केट को कम से कम तो करेक्शन तो इतना तो करना चाहिए, ठीक है, इतना तो मार्केट करेक्शन है कर ही सकता है करके, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला एक टारगेट दिख रहा था बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पे बनाने का, ठीक है, परंतु यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया गया करके छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये जस्ट अपना व्यू यहाँ पे बता रहे हैं करके, ठीक है। जब चीजें यहाँ से ट्रेड नहीं बना करके, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, अब पता था कि जब मार्केट क्या होगा, जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर लेगा, डीप यहाँ पे डीप रिट्रेसमेंट कर लेगा 50-60 जोन पे, तो क्या हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान यहाँ पे बना सकते थे, ऑब्वियस सी बात है आप बना सकते थे, लेकिन उसके पीछे भी आपको थोड़ा सा सोचने वाली बात रह गई, यहाँ पे दंग हो गई, ठीक है, क्यों रह गई करके यहाँ पे देखिएगा। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हो चुकी, यहाँ पे क्रिएट हो चुका था, ठीक है, स्टॉप लॉस जब क्रिएट हो गया ऑलरेडी यहाँ पे। और जब मार्केट देखिए ये वाले जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कौन एक्टिवेट होंगे, यहाँ पे रिटेल बायर्स, वो क्या करेंगे, सिर्फ बाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो बाई करेंगे और टारगेट कहाँ लगा लेंगे, ये वाला, ये टारगेट लगा के ये वाला बाई करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मार्केट को यहाँ पे फॉल करना चाहिए, और फॉल करेगा तभी तो सारे यहाँ पे रिटेल बायर्स को सेल है वहाँ पे हंट हो जाएगा, मार्केट यहाँ अच्छा खासा फॉल कर सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट ऐसा किया नहीं किया, नहीं किया, तो मार्केट ये कभी कभी ना है अपने हिस्ट्री को रिपीट करती है, ठीक है, इसके पीछे रीजन होता है कि मार्केट अपने हिस्ट्री को रिपीट करती है। और इसका साथ देने वाला निफ्टी था, निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी का मैं दिखा रहा हूँ, निफ्टी देखिए तो स्ट्रांगली देखिए, फिर जो बैंक निफ्टी है अपना पूरा रिकवरी भी तो नहीं कर पाया, ठीक है, इतना भी गैप रह गया कम से कम 50 से 100 पॉइंट का, लेकिन निफ्टी देखिएगा तो निफ्टी तो अपने फुल रिकवरी करके भी आउट हो गया बॉक्स से, ठीक है। तो निफ्टी अगर उस तरीके से करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बैंक निफ्टी को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब निफ्टी जा रहा है तो आप फिर यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं, आप नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पहला रीजन है। दूसरा रीजन बता रहे अवॉइड करने का, थोड़ा निफ्टी का भी चार्ट आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, अब निफ्टी का क्या कर रहा है देखिएगा, तो निफ्टी का ये डे हाई है अपना, अब डे हाई को देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके भी अपने फुल रिकवरी से भी ज्यादा रिकवरी कर दिया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा रिकवरी कर दिया। तो जब निफ्टी इतनी स्ट्रांग रिकवरी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बैंक निफ्टी को भी रिकवरी लेके चला जाएगा ऊपर में, तो फिर आप वहां पे बैंक निफ्टी में सेलिंग आपको नहीं करना होगा, आपको अवॉइड करना होगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक अपॉर्चुनिटी होता है मार्केट को बिहेवियर को समझने का, तभी आप वहां पे सेलिंग कर सकते हैं, अन्यथा फिर सेलिंग आपको नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक और चीज अपना कॉन्फर्मेशन दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए एक चार्ट दिखाते हैं आपको, ये चार्ट क्या है करके, ये देखिएगा तो एक 19 जून का चार्ट है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा टाइमिंग, 19 जून का ये एक चार्ट है, ठीक है, 19 जून, 19 जून मतलब ये 20 का, ये 19 का है, अब ये 20 का है, ठीक है, ये 20 का चार्ट का हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 20 का चार्ट यहाँ पे क्या बता रहा है करके, मार्केट ने क्या क्या फ्लैट ओपनिंग दिया, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने एक सेलिंग में आया, ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग में आया। सेलिंग में आने का मतलब क्या होता है कि देखिए सेलिंग में क्यों आया फास्ट में, क्योंकि देखिए कि यहाँ पे मार्केट में एक सपोर्ट है और यहाँ पे बायर का एसएल अवेलेबल है, और ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का बायर का एसएल अवेलेबल भी है, और प्लस में यहाँ से बायर का मोमेंटम भी गया हुआ करके, राइट। तो ये वाला भी सपोर्ट है और ये वाला सपोर्ट है, तो मार्केट क्या अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, ठीक है, और एवब साइड में कोई स्टॉप लॉस भी नहीं रहता है, तो फिर मार्केट टारगेट करता है नीचे वाले बायर्स को, ठीक है, कि इनको कंप्लीट रिमूव कर दे, कंप्लीट इसको ब्रेक डाउन कर दे, क्योंकि ये वाला सपोर्ट अभी तक ब्रेक डाउन हुआ नहीं था करके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जब ब्रेक डाउन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये वाला बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है, ये वाला बायर्स बैठे होंगे। तो मार्केट इनको ब्रेक डाउन दिया, जब जैसे ब्रेक डाउन दिया ऑब्वियस सी बात है, फिर ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे रिटेलर्स काम करना शुरू कर देंगे डाउन साइड में, क्योंकि ये वाला अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन होगा या फिर रिटेलर काम करना शुरू करना, और मार्केट ने एक अच्छा खासा रिकवरी कर दिया, ठीक है, यहाँ तक।
अपने डे हाई को ब्रेक करके यहाँ पे रिकवरी कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका 19 जून का सिनारियो। ठीक है, तो मैंने इसको रीड कर लेते कि मार्केट ने इस तरीके से किया हुआ है करके 19 जून को, और यहाँ पे फुल रिकवरी किया है। ठीक है, तो हम फिर करंट चार्ट पे आते हैं। ठीक है, अब करंट चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि मार्केट ने आज भी वही सेम हिस्ट्री को रिपीट कर रहा था। ठीक है, क्योंकि आज वही मार्केट कर रहा था। यहाँ पे मार्केट देखिएगा, यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग दिया। ये निफ्टी है, हम चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या बता रहा है यहाँ पे। इसको टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी में क्या बता रहा है। देखिएगा, मार्केट ये एक फ्लैट ओपनिंग दिया। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद मार्केट का क्या कर रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, एंड ऑफ द जो मोमेंट में क्या आया था, यहाँ पे बायर्स आ गए थे एंड ऑफ मोमेंट में, तो यहाँ पे बायर कैसे अवेलेबल हो गए थे। ठीक है, अब इस वजह से ये सपोर्ट है, बायर कैसे अवेलेबल हो गए थे, प्लस में ये डे का एक लो था प्रीवियस डे का, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट सपोर्ट में बायर्स ना कहीं कहीं बैठे हुए थे। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट बनाया हुआ था। ठीक है, जो यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बनाया था, इस सपोर्ट पे बहुत सारे बायर को जमा किया हुआ था मार्केट, और इस सपोर्ट के बाद मार्केट ने फिर अगला दिन इसी के ऊपर से यहाँ पे मार्केट ने रैली कर दिया। कहीं ना कहीं ये वाला एक मार्केट ने बेस बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, या अगर मार्केट एक तरह का बेस बनाया हुआ है बायर्स का, ठीक है, और अगले दिन मार्केट इसको ब्रेकडाउन भी नहीं, मतलब ब्रेकडाउन नहीं किया इस वाले सपोर्ट को, मार्केट ने फिर से रैली कर लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बायर्स बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बायर्स बैठे हुए हैं करके, और मार्केट एक अच्छा खासा बेस बनाया हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बायर्स यहाँ पे जमा हुए हैं करके। ठीक है, और ऊपर साइड में देखिए तो कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी जो सेलिंग करके बैठे हुए हैं मार्केट, उनके अगेंस्ट में अच्छा खासा करेक्शन कर दिया करके, तो फिर हम लोग यहाँ पे टारगेट नहीं करेंगे ऊपर वाले सेलर को। ठीक है, तो मार्केट की क्या करता है, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने से मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली सेलिंग करता है, और सारे जो भी बायर्स थे सबको यहाँ पे ट्रैप कर देता है, और ये वाले जोन को ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक करता है तो कर देता है करके, तो फिर उसके बाद क्या करता है मार्केट यहाँ पे फिर होल्ड करने लगता है, और होल्ड करने का मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पे सेलर आते हैं स्विंग के ब्रेकडाउन पे, फिर उस सेलर को मार्केट ट्रैप करता है, और ट्रैप करने फिर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, शॉर्ट रिकवरी यहाँ पे हमें करने को देखने को मिल जाता है करके। ठीक है, तो ये सिमिलर मार्केट 19 जून का यहाँ पे मार्केट रिपीट कर रहा था हिस्ट्री को। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से करता है। तो जब आप बैक टेस्ट कीजिएगा या फिर आप हमेशा जब ट्रेड करते हैं तो आपको पता चलता है कि मार्केट उस दिन क्या किया था, आज क्या करेगा, तो उससे हम रिलेट कर लेते हैं। जब रिलेट कर लेते हैं तो फिर इसीलिए एक सेकंड रीजन यहाँ पे बनता है कि आप यहाँ पे कोई सेलिंग का प्लान नहीं करिएगा। जब मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये मत सोचिएगा कि 50-60 अगर रिटेस्ट कर लेता है तो ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हमें बायर को जमा यहाँ पे दिख भी रहा है करके, तो वही सिनेरियो में सेल कीजिएगा, लेकिन मार्केट उस दिन आपको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको अवेयर यहाँ पे करना चाहिए कि कब हमें करना चाहिए, कब हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं बनाया गया। जब सेलिंग का प्लान यहाँ पे नहीं बनाया गया और मार्केट इस तरीके से निकल गया, तो ऑब्वियस बात है फिर हम लोग का आज का डे नो ट्रेड सिंपली रहा करके। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज का मार्केट का बिहेवियर हम लोग क्यों ट्रेड नहीं बना। तो अच्छा, जो भी आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, गिव लव एंड सपोर्ट, डू एंड कमेंट एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।